आज की रात को इसराइल और अमेरिका कभी नहीं भूल पाएगा। अमरीकी और इसराइली इस रात को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ईरान ने जिस तरह की बमबारी की है इसराइल पर और अमेरिका के फौजी अड्डों पर, उसने नई तबाही मचाई है। और इसराइल को ईरान ने उसकी औकात बता दी है कि सिर्फ तुम्हारे पास हथियार नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास फाइटर प्लेन्स नहीं है, बल्कि हमारे पास भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, और हम चाहें तो तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर मार सकते हैं, तुमको निशाना बना सकते हैं। और यही हुआ है। आज की रात में जिस तरह ईरान ने इसराइल पर बमबारी की है, मिसाइलों की बरसात की है, हाइपरसोनिक मिसाइलों की बरसात की है, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, पूरे इसराइल में हर तरफ तबाही और बर्बादी फैली हुई है। और इस बात का इशारा ईरान के नए मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली रज़ा अराफी ने पहले ही एक ट्वीट के जरिए दे दिया था। ईरान में जैसे ही वहां के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई की शहादत की खबर को कंफर्म किया गया, ईरान ने इस खबर को मान लिया कि उनकी शहादत हो गई है। उसके बाद ईरान के आईन और दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले एक लीडरशिप काउंसिल की तश्कील दी गई, जिसमें 3 मेंबरान शामिल होते हैं। और वो तीनों मेंबरान अबूरी तौर पर सुप्रीम लीडर के फ़राइज़ को अंजाम देंगे जब तक नया सुप्रीम लीडर मुंतखब नहीं हो जाता। और 3 अफराद पर मुश्तमिल इस काउंसिल में एक ईरान का चीफ जस्टिस शामिल होता है, दूसरा ईरान का सदर शामिल होता है, और तीसरा मजलिस मुखबिरान से या कह लीजिए फ़क़हा की जो मजलिस होती है 88 मेंबरान पर मुश्तमिल, उसमें से एक मुज्तहिद को, एक फ़क़ीह को शामिल किया जाता है। और जिस फ़क़ीह मुज्तहिद को इस ट्रांजिशनल लीडरशिप काउंसिल में शामिल किया गया, उनका नाम है आयतुल्लाह अली रज़ा अराफी। और उन्होंने अपने नाम का ऐलान होने के बाद ही अपने ट्विटर हैंडल से पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया था। ईरान के मिसाइलों की, ईरान के हथियारों की एक वीडियो अली रज़ा अराफी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की थी, और उन्होंने लिखा था, आज रात पूरी दुनिया सह्यूनियों के खात्मा की गवाही देगी। और वही हुआ। ईरानियों ने इशा की नमाज अदा करने के बाद, तरावीह की नमाज अदा करने के बाद इजराइल पर लगातार हमला किया, बमबारी की। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने, फारस न्यूज़ एजेंसी ने भी इस खबर को शाया किया कि ईरान ने मिसाइलों की 7वीं और 8वीं खेप को इजराइल की तरफ रवाना कर दिया है। और अब इजराइल से खबरें सामने आ रही हैं कि इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में बमबारी हुई है। और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो 3 लेयर में कहलाता है, इजराइल का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम आज कलैप्स कर गया। वो ईरान के मिसाइलों को नहीं रोक पाया। तिल अबीब में तबाही मची हुई है, हैफा में तबाही मची हुई है, यरूशलम में तबाही मची हुई है, सेंट्रल इजराइल पर हमला हुआ है, बिन शबा में हमला हुआ है, और बैत शम्स में पहले ही ज़बरदस्त तबाही हुई है, जिसके बारे में पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि इजराइल का पूरा शहर तबाह हो चुका है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजराइल के शहर हैफा में ज़बरदस्त तबाही हुई है। और ईरान ने यहाँ जिस तरह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, कई घर, कई इमारतें आग की लपेट में आ गई हैं, पूरा इलाका मलबा में तब्दील हो गया है। और ये पूरा रिहायशी इलाका था जहाँ 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, 40 से ज़्यादा अफराद की हलाकत हुई है, और 100 से ज़्यादा इसराइली हैफा में ज़ख्मी हो गए हैं। इजराइल के अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। हाई अलर्ट पर इजराइल के अस्पताल हैं, और इजराइल की सड़कों पर हर तरफ सिर्फ एम्बुलेंस को देखा जा रहा है। वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि इजराइल की सड़कों पर सिर्फ एम्बुलेंस दौड़ रही है और मरीजों को इधर से उधर लेके जा रही है। एक और वीडियो सामने आई है, रिपोर्ट सामने आई है यरूशलम की। यरूशलम पर भी ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया, और इस हमले के नतीजे में पूरा इलाका मलबा में तब्दील हो गया है। हर तरफ वहां आग लगी हुई है। और यह हमला इतना ताकतवर था यरूशलम पर कि यरूशलम के पुलिस कमिश्नर को, वहां के दूसरे जिम्मेदारों को रात के वक्त अपनी नींद से उठना पड़ता है, लोकेशन पर जाना पड़ता है। ये लोग जायज़ा लेते हैं, अपनी आवाम को तसल्ली देते हैं कि आप शेल्टर में रहो, अपने घरों में मत रहो। घरों में रहोगे तो उन घरों पर हमला होगा, वो घर टूट जाएंगे, ज़मींदोज़ हो जाएंगे, और तुम्हारी जान नहीं बचेगी। यरूशलम में भी 6 से ज़्यादा की मौत हुई है, कई सारे अफराद वहां पर ज़ख्मी हैं। तेल अबीब पर भी आज की रात ईरान ने हमला किया, बैलिस्टिक मिसाइल का सहारा लिया, और तेल अबीब के भी कई इलाकों में आग लगी हुई है। तेल अबीब इजराइल की राजधानी है, और दरअसल ये ऑक्यूपाइड इजराइल है, जो फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करके बना हुआ है। और तेल अबीब के कई इलाकों में आग लगी हुई है, पूरा इलाका धुआं में तब्दील हो चुका है। उसके अलावा बिन शबा पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। और बैत शम्स के बारे में मैंने आपको पिछली ही रिपोर्ट में बताया था कि ईरान ने जिस तरह मिसाइल से वहां हमला किया, तो पूरा एक इलाका ईरान के हमले की जद में आ गया। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पाया,
और अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके अलावा 11 अफराद अभी तक मिसिंग हैं और 30 से ज़्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। और ये इतना ताकतवर धमाका था बैठे शमस में कि वहाँ की आवाम बगावत पर आमादा हो जाती है। वहाँ की आवाम कहती है कि अगर हमारी हुकूमत को हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लेनी थी तो फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल पर हमला क्यों किया। क्या तुम लोगों ने ईरान को फ़लस्तीन समझ रखा है, गज़ा पट्टी समझ रखा है या लबनान समझ रखा है कि तुम हमला करते रहोगे और तुम पर हमला नहीं किया जाएगा? उधर टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें कहा गया कि इजराइल की आवाम एक मर्तबा फिर अफरा तफरी के आलम में है। उनका मन, चैन और सुकून लुट गया है। दोबारा पूरे देश में सायरन बज रहा है और लोग छुपने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए पनाहगाहों को तलाश रहे हैं और बंकरों में, शेल्टर हाउस में जगह नहीं मिल रही है छुपने के लिए। और इजराइल की सरकार पर प्रेशर बनता जा रहा है कि वो इस जंग से पीछे हटे, क्योंकि इजरायली आवाम मजीद इस डर और खौफ के साए में जिंदगी नहीं गुजारना चाहती है। आज की रात ईरान ने इजराइल पर बमबारी करने के अलावा अमेरिका के भी मुख्तलिफ फौजी अड्डों को निशाना बनाया और कुवैत में अमेरिका का जो सबसे बड़ा फौजी अड्डा पाया जाता है उसको आज रात एक मर्तबा फिर ईरान ने निशाना बनाया, वहां पर हमला किया और उस हमले में 3 अमेरिकी फौजी की हलाकत हो चुकी है। 5 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। 3 अमेरिकी फौजियों की हलाकत पहले ही कंफर्म हो चुकी है। ईरान का दावा तो यह है कि 560 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों की हलाकत हुई है ईरानी आर्मी से लड़ते हुए ईरान पर हमला करने के दौरान, क्योंकि ईरान ने भी लगातार जवाबी हमला किया था। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर ईरान ने मिसाइल दाग दिया है। 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है और अमेरिका की नाक कट गई है। दुनिया भर में अमेरिका की जिल्लत हो रही है, रुसवाई हो रही है। उसके अलावा इराक के इरबिल में अमेरिका का बहुत बड़ा फौजी अड्डा पाया जाता है। इस फौजी अड्डे पर भी ईरान ने हमला कर दिया है। उसके अलावा लोकल इराकियों ने भी इस फौजी अड्डे पर हमला किया है। वहां की भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा रहा है इराक का ये जो अमेरिकी फौजी अड्डा है आग की लपेट में है। चारों तरफ से वहां आग के शोले भड़क रहे हैं और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के हमलों को रोकने में लगातार नाकाम है। उधर इराक में अमेरिका ने अब इंग्लैंड की मदद ली है। अमेरिका ने इंग्लैंड से मुतालबा किया है कि ईरान के मिसाइलों को रोकने के लिए इंग्लैंड अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे। इंग्लैंड अपने मिलिट्री अड्डा को, अपने फौजी अड्डा को इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को इजाज़त दे और यूके ने अमेरिका की इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है। यूके के प्राइम मिनिस्टर का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने मुतालबा किया था कि ईरान के मिसाइलों को रोकने के लिए, ईरान के हमलों को नाकाम बनाने के लिए यूनाइटेड किंगडम अपने मिलिट्री अड्डा को, अपने फौजी अड्डा को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे और इसलिए यूके ने इस बात की इजाज़त दे दी है। उधर फ्रांस ने यह दावा किया है कि उसने अपने बहरी बेड़ा को, अपने वॉरशिप को भी ईरान की तरफ रवाना कर दिया है ताकि ईरान यूरोप के देशों को निशाना न बना सके, ईरान यूरोप की तरफ पेशकदमी न कर सके। और यूके ने ही यूरोप के देशों को भड़काने का काम किया जब साइप्रस पर होने वाले मिसाइल हमले के बारे में यूनाइटेड किंगडम की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह दावा कर दिया कि ईरान ने अब यूरोप पर भी हमला शुरू कर दिया है। उधर नाटो का भी स्टेटमेंट सामने आ गया है जिसमें नाटो का ये दावा है, नाटो का ये रद्द अमल है कि नाटो पूरे मामला पर नज़र बनाया हुआ है, पूरे मामला को देख रहा है और हो सकता है नाटो भी अमेरिका का साथ दे, इस फौजी कार्रवाई का हिस्सा बन जाए। तो खा वो जर्मनी हो, फ्रांस हो या इंग्लैंड हो, अभी तक ये ममालिक डायरेक्ट इस जंग में शरीक नहीं हुए हैं, लेकिन अमेरिका का इन लोगों ने साथ देना शुरू कर दिया है। अपनी आर्मी को मिडल ईस्ट में इन देशों ने भी भेजना शुरू कर दिया है। उधर ईरान कह रहा है कि हम अपने इलाके में, अपने खित्ते में किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, हर एक पर हमला होगा, हर एक को निशाना बनाया जाएगा। आबनाए हॉमस में अमेरिका और इंग्लैंड दोनों के ऑयल टैंकर को ईरान ने निशाना बनाया है और इस हमले के बाद अमेरिका और ज़्यादा बौखला गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बेहद परेशान हैं कि आखिर ये कौन सी ईरानी कौम है, इनके अंदर डर और खौफ क्यों पैदा नहीं हो रहा है। हमने इन पर हमला किया, इनके ठिकानों को तबाह कर दिया, इनके सुप्रीम लीडर को हमने शहीद कर दिया, इसके बावजूद इनकी आर्मी हमसे लड़ रही है, जवाबी कार्रवाई हो रही है और हम पर यानी अमेरिका पर हमला हो रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर ने एक मर्तबा फिर एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जब तक ईरान में तमाम मकासद को हासिल नहीं कर लिया जाता है उस वक्त तक ईरान पर हमला बंद नहीं होगा। और जो मकसद है, जो हदफ है अमेरिका का ईरान में, वो रिजीम चेंज करना, हुकूमत को बदलना
और अभी तक इसके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्ला खामेनाई की शहादत के बाद देखा जा रहा है कि ईरान के तमाम शहरों में, तमाम इलाकों में ईरानी आवाम सड़कों पर उतरकर अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। मौत बराए अमेरिका के नारे लग रहे हैं। मर्ग भर अमेरिका का नारा वहाँ के लोग लगा रहे हैं। मर्ग भर इजराइल का नारा लगा रहे हैं। और ये मैसेज दिया जा रहा है कि ईरानी आवाम अपनी सरकार के साथ है, इस्लामी इनकलाब के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं है। और अमेरिकी सदर रोज़ाना दिन में 10 मरतबा ईरानी आवाम से कहते हैं कि अब तुम्हारे पास मौका है फ्रीडम का, आज़ादी हासिल करने का, रिजीम चेंज करने का। हमने तुम्हारे लिए ये सब किया है, तुम अब आ जाओ, इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर लो। और ईरानी आवाम लाखों की तादाद में सड़कों पर निकलकर सुप्रीम लीडर का साथ दे रही है, ईरानी इनकलाब का साथ दे रही है। और पूरे ईरान में कहीं से ऐसी कोई भी वीडियो सामने नहीं आई है जिससे ये साबित होता हो कि वहाँ की आवाम सुप्रीम लीडर की मौत का जश्न मना रही है। हाँ, इंडियन मीडिया ने जिन वीडियोस को शायर किया है या जो खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, कुछ मीडिया हाउसेस ने भी इन खबरों को शायर किया है कि ईरानी आवाम जश्न मना रही है सुप्रीम लीडर की शहादत का, तो वो वीडियो ईरान की नहीं है बल्कि अमेरिका की है या कनाडा की है। जैसे कनाडा की जिस लड़की ने सुप्रीम लीडर की तस्वीर को सिगरेट से जलाया था, वो लड़की डांस करती हुई नजर आ रही है। या अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर कुछ ईरानी जो वहां रहते हैं, जो रज़ा पहलवी के लोग हैं, वो वहां पर जाकर जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये सब ईरान के बाहर की वीडियोज़ हैं, ईरान की नहीं है। तो ईरानी आवाम मुकम्मल तौर पर इस्लामी इनकलाब के साथ है, ईरान की मौजूदा हुकूमत के साथ है। और इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका का जो एजेंडा है ईरान में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अमेरिकी सदर का एक और स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उनका कहना है कि अगले 4 हफ्ते तक ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला जारी रहेगा। इजराइल ने 1 लाख से ज़्यादा रिजर्व आर्मी को भी बुला लिया है। इस दौरान ये खबर भी सामने आई है कि जब अमेरिकी आर्मी मारी जा रही है और ईरान की सेना, ईरान की एयरफोर्स और ईरान की नेवी अमेरिका की नेवी को, अमेरिका की एयरफोर्स को निशाना बना रही है, तो अब अमेरिका ने कहा कि जो नई लीडरशिप आई है, जो नई क़यादत आई है, उनसे हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या अब ईरान की नई क़यादत अमेरिका के साथ टॉक करेगी, बातचीत करेगी? इसके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने एक और खबर शाये की है कि ईरान ने इजराइल के कई जंगी जहाज़ों को मार गिराया है, 24 से ज़्यादा ड्रोन्स को मार गिराया है और लगातार ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो गया है, काम कर रहा है। और आज की रात में ईरान ने जिस तरह इजराइल पर बमबारी की है, हाइपरसोनिक मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से, क्लस्टर बमों का जिस तरह ईरान ने इस्तेमाल किया है, उसमें इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम हो गया है, तबाह हो गया है। और पूरे इजराइल में आवाम के अंदर गुस्सा है। अपनी हुकूमत के खिलाफ अब वो सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त।